Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to the new tutorial. This is Abdurrahman, the Mudarris. Today in this tutorial we will talk about Adobe XD Artboard. Tutorial start करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो do hit a subscribe button because we are uploading video on every single day. So let's get started. सबसे पहले हम अपना Adobe XD ओपन कर लेते हैं। हमने होम स्क्रीन की बात की थी। होम स्क्रीन पे हमारे पास एक जो मेन पैनल है, मेन पैनल में हमारे पास कुछ डिज़ाइन प्रोटोटाइप शेयर के प्री डिफाइन आर्ट बोर्ड्स आ जाते हैं। हम यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो आप यहाँ से कंपैटिबल प्री डिफाइन आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी मोबाइल के लिए, जैसे iPhone X, SX, 9 Pro। इनके लिए आपने स्पेसिफिकली डिज़ाइनिंग करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वेब से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनानी है तो आप यहाँ से कोई भी आर्ट बोर्ड चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन या अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन। और अगर आपने कोई पोस्ट बनानी है, कोई स्पेसिफिक उसके लिए है, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, तो आप वो पैनल्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई आर्ट बोर्ड चाहिए, जो कस्टम आर्ट बोर्ड चाहिए, तो तब भी आप कर सकते हैं। सॉरी, मैंने क्लिक कर दिया कस्टम पे, तो ये कस्टम उस पे आ गया। हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन विल गो बैक। इसे हम बंद कर देते हैं। तो मैं एक iPhone X का आर्ट बोर्ड क्रिएट करूँगा। तो मैंने यहाँ जैसे सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हो कि हमारे लोडिंग स्क्रीन पे, लोडिंग कह रहा हूँ, मेन स्क्रीन पे एक आर्ट बोर्ड क्रिएट हो गया। अब हमने जो भी काम करना है इस आर्ट बोर्ड के अंदर काम करना है। हमारी जो जितनी भी एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग होगी इस आर्ट बोर्ड के अंदर डिज़ाइनिंग होगी, बिकॉज जैसे ही हम इसको रन करेंगे इट विल बी रन लाइक एन एप्लीकेशन। तो जो भी इस आर्ट बोर्ड में होगा वो हमें डिस्प्ले होगा। अच्छा, आर्ट बोर्ड एक प्री डिफाइन आर्ट बोर्ड हो गया। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो सेकेंड लास्ट हमारे पास जो टूल है ये आर्ट बोर्ड टूल है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनकी फ्रेम या स्क्रीन्स हमारे पास डिफाइंड होती हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स होंगी। तो सेम आर्ट बोर्ड की अगर आपको एक से ज़्यादा स्क्रीन चाहिए, एक तरीका ये है कि आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसे ड्रैग करें तो इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ठीक, कंट्रोल Z अंडू। और एक तरीका ये है कि आप आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करें, आर्ट बोर्ड क्या कहते हैं इसे, आर्ट बोर्ड टूल सेलेक्ट करें और सिंपल क्लिक करते जाएं अपनी स्क्रीन पे। आप जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो प्री डिफाइन आर्ट बोर्ड क्रिएट करता जाएगा। फिलहाल 4 आर्ट बोर्ड रख लेते हैं। अच्छा, आर्ट बोर्ड का हम एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं जो हेल्प करेगा कि हम आइडेंटिफाई करने में कि ये स्क्रीन किस चीज़ की स्क्रीन है। तो रीनेम करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप आर्ट बोर्ड के नाम पे ना डबल क्लिक करें और यहाँ पर नाम टाइप कर लें। सपोज़ मैं रखता हूँ कि साइन इन स्क्रीन है ये, और इस स्क्रीन का मैं नाम लिख देता हूँ साइन अप। और हमारे जो लेयर पैनल जो आपको राइट साइड पे शो हो रहा है, ये लेयर पैनल, अगर आप टूल बार में सबसे नीचे बॉटम पे देखें तो ये जो दरमियान में आइकन है ये लेयर बार के लिए है। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये लेयर पैनल जो है आपको इसका डिस्प्ले इनेबल और डिसेबल होता रहेगा यहाँ पर। तो जैसे आप डिस्प्ले इनेबल करते हैं तो आपको नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स जो होंगे, जैसे आपने रीनेम किया अपने आर्ट बोर्ड को तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रीनेम हो गया। और अगर आपके पास नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड बहुत ज़्यादा हो तो आप सीक्वेंस में यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप नाम के ऊपर डबल क्लिक करें तो यह आपके पास रीनेम का ऑप्शन आ गया। तो आप यहाँ से भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं सपोज इसको दे देता हूँ होम स्क्रीन या सिंपल होम, और इसको हम नाम देते हैं डैशबोर्ड।
हम्म। अच्छा, ये तो हो गया आर्टबोर्ड। मतलब आर्टबोर्ड को हम रीनेम कैसे करेंगे। आप किसी भी एक आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करें और अपनी राइट साइड पे जो पैनल है, ये अब हमारे पास आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का पैनल है। अच्छा, हम आर्टबोर्ड टूल से कस्टम आर्टबोर्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जस्ट ड्रैग करके जितना आपको आर्टबोर्ड चाहिए, लेंथ में चाहिए, विड्थ में चाहिए, डिपेंड्स। ठीक है, तो हम इसे कर देंगे डिलीट। और दूसरा, आप किसी भी आर्टबोर्ड को उसकी हाइट एंड विड्थ यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टी से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन है। आप मतलब जो आपको चाहिए आप उस बेस पे अपनी सेटिंग कर सकते हैं। इट्स मीन दैट कि फ़र्ज़ करें सपोज़ आपको एक गेमिंग एप्लीकेशन क्रिएट करनी है किसी उस मोबाइल के लिए, और वो लैंडस्केप मोड में है, तो आप मतलब है ये डिस्प्ले आईफोन का ही बट लैंडस्केप में है, तो आप इसकी अपने डिपेंड करता है कि आप एप्लीकेशन कौन सी बना रहे हैं अपनी, तो उस एप्लीकेशन के मुताबिक आर्टबोर्ड की सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मीन कि इस टाइम इसकी पोजीशन कहाँ पर है स्क्रीन पे। मैं जैसे इसकी पोजीशन चेंज करूँगा स्क्रीन पे, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस चेंज हो रहे हैं। और ये हाइट एंड विड्थ है, ये आप सबकी हाइट एंड विड्थ आप देखें, ये सेम हाइट एंड विड्थ है, बिकॉज ये आईफोन एक्स की प्री डिफाइंड स्क्रीन है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन लेआउट में आपको ये है कि रिसाइज, रिस्पॉन्सिव रिसाइज। अब डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिव चाहिए होता है, कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिव नहीं चाहिए होता। अब आईफोन अब एक स्पेसिफिक डिवाइस के लिए एक चीज़ बना रहे हैं आईफोन के लिए, जिसके आर्टबोर्ड या जिसकी स्क्रीन का साइज़ प्री डिफाइंड है, वो चेंज नहीं होगा, तो रिस्पॉन्सिव रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने मतलब आपने किसी छोटी स्क्रीन पे तो रन करना है नहीं, अपने स्पेसिफिक डिवाइस पे रन करना है, तो रिस्पॉन्सिव रखने का मतलब ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इसे हम ऊपर ले जाते हैं और साइन अप। अच्छा, इसके बाद है स्क्रोलिंग वर्टिकल। स्क्रोलिंग वर्टिकल मींस कि इसमें आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, एक होगा नन और दूसरा होगा वर्टिकल। नन मीन कि आपके पास आप जिसे इसे जितना भी स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपनी इस एप्लीकेशन को, तो ये आपको उतना ही डिस्प्ले बताएगा। लेकिन जब आप इसे स्क्रोलिंग वर्टिकल करेंगे, मैं कंट्रोल पहले Z कर देता हूँ और इसको कंट्रोलिंग वर्टिकल करता हूँ, तो इट्स मीन कि आप इसे जितना भी बढ़ाएंगे। अब पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। फ़र्ज़ करें आपको एक स्पेसिफ़िक वेबसाइट का मोबाइल वर्जन रिस्पॉन्सिव करके मोबाइल वर्जन क्रिएट करना है कि इफ़ अगर ये एप्लीकेशन मोबाइल पर रन हो तो उसका डिस्प्ले ऐसा आना चाहिए। तो अगर आप, और वो वेबसाइट जो है वो एटलीस्ट 3 पेजेस पे डिपेंड करती है स्क्रॉलिंग वाइज। मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, फेसबुक ओपन कर लेता हूँ, फेसबुक नहीं, यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये आपको मेन स्क्रीन दिख रही है। अब जैसे ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, साथ दूसरी स्क्रीन आ रही है, तीसरी स्क्रीन आ रही है, डिपेंड कि आपको आप डिज़ाइनिंग किस स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए कर रहे हैं। हम याद रखें, हम नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड्स की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स की बात हो रही है कि एक पेज पे कितनी स्क्रीन्स होंगी। जैसे हम इसे वर्टिकली ड्रैग करते हैं तो आपको एक ब्लू डॉटेड लाइन नज़र आएगी आर्टबोर्ड के ऊपर। इट्स मीन ये जो ऊपर वाला जितना एरिया है डॉटेड लाइन के ऊपर, ये डिस्प्लेबल है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्प्लेबल, या मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट व्यू। सपोज फर्स्ट व्यू
से मुराद ये है कि जैसे एप्लीकेशन रन हो गई तो आपको सबसे पहले पोर्शन इतना शो होगा, ये डॉटेड लाइन से ऊपर वाला। मैं यहाँ एक बैकग्राउंड इमेज क्रिएट ऐड कर देता हूँ और इस पे कोई कलर भी ऐड कर देता हूँ मैं, ताकि हमें डिफ और रेडियंट में कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, अरेंज सेंड टू बैक, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा विजिबल नज़र आए। टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखें जो हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है वो टोटली रेड में आ रहा है, बिकॉज डॉटेड लाइन से ऊपर हमने इसको रेड कलर किया है। जैसे मैं इसको, आप ये राइट साइड पे देखो, आपको स्क्रॉल नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो स्क्रॉल के नीचे जितना भी पोर्शन हम हो, मतलब इस राइट के नीचे जितना भी वाइट पोर्शन है वो स्क्रॉलिंग के बाद हमें शो होगा। सो ये एक है, आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर नीड। अच्छा, ये है, ये हम बात कर रहे थे स्क्रॉलिंग वर्टिकल की। अब हाइट जो है यहाँ पर आप कस्टम भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे इस आर्ट बोर्ड की 816 है, इसकी 812 है, तो डिपेंड करता है। अब ये जो है ये इसकी नहीं है, मतलब आप अगर आप कहें कि आर्ट बोर्ड की जो हाइट है ये तो 2100 है और यहाँ पर 816 बता रहा है, ये 816 सिर्फ इतनी है। जैसे मैं जैसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ करूँगा तो ये डिक्रीज़ हो जाएगी। आप ये देखें, व्यू पॉइंट हाइट है ये, देखें मैं इसे इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देखें व्यू पॉइंट इसका इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं इसको व्यू पॉइंट डिक्रीज़ करता हूँ, जस्ट व्यू पे करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे सिर्फ इतना ही व्यू नज़र आएगा जितनी हमारी डॉटेड लाइन है। और हाँ, हम इसके नीचे है अपीयरेंस टैब में हमारे पास फीलिंग आ जाती है कि हम अपने आर्ट बोर्ड को प्री डिफाइन कोई भी कलर दे सकें। अच्छा, इस पे आप देखें, अगर आप इसे अनचेक करेंगे ना तो इसमें अब कोई कलर नहीं है, और जैसे ही आप चेक करेंगे ना तो जो फिल्म में मौजूद कलर है वो इसमें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम फिल चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर आप RGB कलर्स ऐड कर सकते हैं, HSB कलर, हेक्सा में आप कोई भी कलर पिकर के थ्रू ऑनलाइन आप कोई भी कलर उठा के आप जस्ट यहाँ पर उसका हेक्सा कोड एंटर करें और ऑटोमेटिकली वो कलर सॉफ्टवेयर पिक कर लेगा। और दूसरा, यहाँ पर आप कलर पिकर के थ्रू स्क्रीन में से भी कोई स्पेसिफिक कलर उठा सकते हैं। जैसे मैं ये वाला कलर उठा लेता हूँ तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया। इसके बाद इस कलर पैनल में हमारे पास है कि हम कलर के ऑप्शंस में हमारे पास एक लीनियर ग्रेडियंट का ऑप्शन है, सॉरी, एक रेडिकल ग्रेडियंट का ऑप्शन है। तो लीनियर ग्रेडियंट में हमारे पास 2 मिड पॉइंट्स हैं, टॉप टू बॉटम। तो ये हम चेंज भी कर सकते हैं, और बस आपने क्या करना है कि सेलेक्ट करना है अपना व्यू, क्या कहते हैं, और टॉप बॉटम सेलेक्ट करना है और आपने कलर करना है। आप कलर कंट्रोल यहाँ से भी कर सकते हैं कि आपने राइट टू लेफ़्ट करना है। प्री डिफाइन टॉप टू बॉटम होता है, लेकिन आप डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइनिंग किस किस्म की करना चाहते हैं। और इसमें फिर ट्रांसपेरेंसी है कि आप राइट साइड पे कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो और लेफ़्ट साइड पे कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो। और यहाँ से भी आप कस्टम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। और रेडिकल ग्रेडियंट में ये है कि आप सेंटर टू कॉर्नर, कि एक साइड आपकी सेंटर्ड होगी, एक साइड आपकी कॉर्नर होगी, तो उस हिसाब से फिर आप अपनी कलर की यहाँ से आप पोजीशनिंग भी चेंज कर सकते हो अपने आर्ट बोर्ड की। जैसे आपको चाहिए आप उस हिसाब से वो कर सकते हो। सपोज अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट को आप येलो कर दो
will look quite good. See, और इसमें या दैट्स इट। इसके बाद जो चीज़ आती है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपकी डिज़ाइनिंग में बहुत हेल्प करेगी। आर्टबोर्ड के जो लास्ट पैनल है, प्रॉपर्टी में जो लास्ट पैनल है वो है ग्रिड का। अगर आप ग्रिड को एक्टिव करते हो तो आप देखें यहाँ पर ग्रिड में लेआउट है, तो ये लेआउट वाइज आपकी ग्रेडिंग हो रही है कि आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए। मैं यहाँ पर 9 करता हूँ तो ये देखें, इसमें क्योंकि ये वाला आर्टबोर्ड डैशबोर्ड वाला आर्टबोर्ड सेलेक्टेड था तो इसमें 9 कॉलम्स हो गई हैं। और कॉलम की विड्थ डिपेंड करती है और गटर विड्थ वो डिपेंड करता है आपकी यूज़ के ऊपर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ तो ये ग्रेड्स हमारे स्क्वायर फॉर्म में आ गए हैं और ये ऑटोमेटिकली तमाम आर्टबोर्ड्स पे ये अप्लाई हो गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेट एज अ डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो इस वजह से ये तमाम आर्टबोर्ड पे अप्लाई हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, अब स्क्वायर साइज़ का मतलब ये है कि ये इस एक स्क्वायर का साइज़ जो है वो ये साइज़ है। अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये स्क्वायर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं इसे 30 करूँगा तो ये पर स्क्वायर साइज़ जो है वो 30 हो जाएगा। और अगर मैं इसको यूज़ एज अ डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करूँगा, सॉरी मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी कि वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हुआ था, तो जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट था वो ऑटोमेटिकली इस पे दोबारा अप्लाई हो गया। तो मैं इसको दोबारा 30 करूँगा तो अब स्क्वायर साइज़ 30 हो गया। पहले मैंने इसको डिफ़ॉल्ट बनाना है, तो मैं क्लिक करूँगा मेक डिफ़ॉल्ट पे, तो ये अब मेक डिफ़ॉल्ट हो गया। तो अब मैं किसी भी डैशबोर्ड पे जाके यूज़ डिफ़ॉल्ट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली सेम ग्रिड लेआउट उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो यूज़ डिफ़ॉल्ट, और अगर इस पे आके भी मैं यूज़ डिफ़ॉल्ट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें चेंज हो जाएगा। आई होप कि आपको आर्टबोर्ड की समझ आ गई होगी। अगर फर्दर कोई क्यूरीज आपको इस टॉपिक के रिलेटेड आती हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरा यहाँ पर होगा, या आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आप फ़लाँ इशू पे फेस कर रहे हैं इसमें, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट्स का। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। हम डेली बेसिस पे एक ना एक वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।